बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम उनको यूज़ करेंगे। स्टूडेंट देखें, कुछ फंक्शंस हैं उनको हम y से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन, एंड कुछ को हम f ऑफ x इज इक्वल्स टू जो भी हमारी वैल्यू है फंक्शन की हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या वजह है कि हम कभी तो y यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम f ऑफ x यूज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअली इसी चीज़ को समझने के लिए देखें f ऑफ x क्या है। एक्चुअली f हमारा फंक्शन है, x उसकी इनपुट है। जब उस फंक्शन को इनपुट दी जाती है तो इक्वल टू किसके आता है? ये y के हमारे इक्वल आता है, और y एक्चुअली क्या है? आउटपुट है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वलिटी आपस में इक्वल हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, और दोनों क्या हैं? y भी आउटपुट है और एफ ऑफ एक्स भी आउटपुट है, जो कि फंक्शन में इनपुट देने की वजह से हमारे पास आई है। तो क्योंकि दोनों आउटपुट हैं इसलिए हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं। y के इक्वल रख दें या f ऑफ x के इक्वल रख दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। f ऑफ x इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल देखें, हमने फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब इसमें x को अगर मैंने f ऑफ 1 फाइंड करना है तो मेरे लिए बड़ा ईजी है। x की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करूंगा, आंसर मिल जाएगा। 3 पुट करूंगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको f ऑफ x के इक्वल रख लेते हैं। y रख लें या f ऑफ x रख लें, ये इक्वल है। एक्चुअली क्या है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y की इक्वेशन है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हम समझते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को। देखें स्टूडेंट, मैं एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास पानी है, पानी इनपुट है। इसको अगर मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगा तो आउटपुट के तौर पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे बर्फ़ मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ मेरी आउटपुट आई है। क्लियर? अब इसी आउटपुट को मैं इनपुट के तौर पे यूज़ करता हूँ और इस इनपुट को मैं चूल्हे पे रख देता हूँ। चूल्हे पे रखने से ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली सीन क्या है कि हम कोई भी इनपुट फंक्शन को दें, जो आउटपुट मिले उसी आउटपुट को अगर मैं नेक्स्ट जो फंक्शन है उसमें यूज़ करूं और मेरे पास जो शुरू वाली इनपुट है वो वापस आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो दरमियान में दोनों फंक्शंस हैं वो क्या हैं? एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे पानी के केस में फ्रिज और चूल्हा जो है ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इन्वर्स हैं। पानी, फ्रिज जो है पानी को बर्फ़ बनाता है और चूल्हा जो है वो बर्फ़ को अगेन पानी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। फर्ज करें हमारे पास पहला एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये मेरे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन का इन्वर्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। उससे पहले हम इस फंक्शन को कुछ इनपुट वैल्यूज़ देते हैं। देखिए, ये हमारा इनपुट वैल्यूज़ का सेट है। इसमें हमारे पास है 1 2 3, ये हमारे पास इनपुट है। दरम्यान में फंक्शन वर्क कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और आउटपुट पे हमें मिल रहे हैं, जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है जी 2 प्लस 3 5 हो रहा है। इसी तरह फिर जब हम 2 पुट करते हैं तो 7 हो रहा है, 3 पुट करते हैं तो 9 आंसर आ रहा है। क्लियर? आउटपुट सेट बन गया। अब दूसरा फंक्शन है f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें जब मैं इनपुट वाली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ तो अगेन मुझे जो सेट मिल रहा है आउटपुट का वो एक्चुअली क्या है? ये वही इनपुट वाले वैल्यूज़ हैं जो मैं ऑलरेडी इसमें पुट कर चुका हूँ, जो मैंने शुरू वाले फंक्शन में पुट की थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इन्वर्स हैं। क्लियर? अगर हमारे पास कोई इनपुट हो x, उसको हम फंक्शन में पुट करें, फंक्शन में पुट करने से वो क्या बन जाती है? f ऑफ x बन जाती है। f ऑफ x को अगेन इनपुट के तौर पे यूज़ हम f इनवर्स ऑफ x में करें, नेक्स्ट वाले फंक्शन में हम यूज़ करें, तो हमें जो आउटपुट मिलती है वो अगेन क्या मिल रहा होता है? x मिल रहा होता है। और ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करें प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाती है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट भी आता है कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू
एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाता है, एक्स के। जब भी फंक्शन की अपने ही इनवर्स के साथ हम कंपोजिशन लेते हैं वो अगेन किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आ जाता है। क्लियर है? आए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन में पढ़ते हैं। लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। देखें, ये हमारे पास एक इनपुट वैल्यूज़ का सेट है। इसमें हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब दरमियान में एक फंक्शन वर्क कर रहा है और आंसर हमें क्या मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है। इसको हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। क्लियर? अभी हमने इनवर्स के कुछ एग्जांपल्स शेयर किए हैं, इनवर्स को थोड़ा सा पढ़ा है। अगर मैं इसको उल्टा दूं, यानी कि आउटपुट जो है वो क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, और जो इनपुट थी वो अब क्या बनेगी, आउटपुट बनेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इनपुट के बदले में ज़्यादा आउटपुट हमें मिलना शुरू हो जाए? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो वो क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है, वो फंक्शन ही नहीं होता। ये हम पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसका वन वन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम इसका इन्वर्स लें तो क्या हो, हमें हर इनपुट के बदले में एक ही आउटपुट मिले। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट होगी तो क्या होगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 13.1 का लेक्चर नंबर 1 सुने। उसमें इसकी मज़ीद डिटेल बताई गई है कि फंक्शन के इन्वर्स के लिए फंक्शन को वन वन होना क्यों ज़रूरी है। क्लियर? लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। The inverse function of f denoted by f inverse is a function from y to x। जो हमारी इनपुट थी वो आउटपुट बन गई और जो आउटपुट थी वो इनपुट बन गई, एंड इज डिफाइंड बाय x is equals to f inverse of y for all y belongs to y if and only if y is equals to f of x for all x belongs to x। क्लियर? मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आपको फर्स्ट ईयर में भी हम समझा चुके हैं कि क्या होती है, दोनों का लाजिम व मलजूम होना ज़रूरी है। अगर ये होगा तो ही ये होगा, और अगर ये होगा तो ही ये पॉसिबल है। इसको हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के। आइए अब हम उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 2 फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पहले हमने उसका इनवर्स फाइंड करना है, फिर हमने इनवर्स में -1 वैल्यू पे उसकी, यानी कि ये हमने इनपुट देनी है और हमें आउटपुट चाहिए, हमने उसका आंसर फाइंड करना है। एंड वेरीफाई, ये वही हमारे पास कंपोजिशन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने इसको वेरीफाई करना है कि जब दोनों की कंपोजिशन ली जाती है फंक्शन और उसके इनवर्स की, तो आंसर अगेन क्या आता है, वो एक्स ही आता है। क्लियर? इसका सेकेंड पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7। पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व करूंगा, हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, वी नो डैट, हम लिखेंगे वी नो डैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों है। अब हम इसकी जगह पे y पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 3x³ + 7। इन्वर्स फाइंड करना बहुत इजी है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, जस्ट x को सेपरेट कर लेना है, आपका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। 7 को हम उस तरफ जाके माइनस कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे और क्यूब रूट ले लेंगे, हमारा इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। क्लियर? देखें, y - 7 इक्वल्स टू 3x³ y - 7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x³ टेकिंग क्यूब रूट। y - 7 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास क्यूब रूट होता है। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू x³ का क्यूब रूट y - 7 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं होल पावर 1/3 इक्वल्स टू x। क्लियर? ये क्या फाइंड हो गया,
इन्वर्स फाइंड हो गया। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन में हम एक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखें यूज़ किया था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या देते हैं, ये 1 है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड पे एफ इनवर्स अप्लाई करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स। क्लियर? एफ फंक्शन और उसका इन्वर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ x यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। अब ये x की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारा जो सारे का सारा फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए हम इसको पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल आया है x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब हम इसमें पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। क्लियर? हमने क्योंकि फंक्शन इनवर्स जो है ये इन टर्म्स ऑफ x में लाना था, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x, तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। और हमारा जो इनवर्स वाला फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सारे का सारा x में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका b पार्ट था कि हमारे पास, हमने f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना था, तो हम इसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे, इसको हम कह लेते हैं 1 कह लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इसमें हम -1 पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। क्लियर? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, डेट विल बी इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, बी पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट देखें, हमने वेरीफाई करना था f इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x डेट बोथ आर इक्वल टू x। क्लियर? मैं दोबारा फंक्शन लिख देता हूं। f ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3x³ + 7 एंड f इनवर्स ऑफ x हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कहा है, हम उसको फाइंड कर चुके हैं, x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। क्लियर? अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखें जी, पहले हम वेरीफाई करेंगे f इनवर्स ऑफ x को। f इनवर्स ऑफ x यह हमें गिवन दिया गया है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 3 एंड होल पावर 1/3। ये f इनवर्स ऑफ x, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जस्ट हम वही अप्लाई कर रहे हैं। अब फंक्शन में इनपुट की जगह पे x की जगह पे ये हमारी इनपुट आ जाएगी। क्लियर? मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू 3, ये हमारा फंक्शन है 3, x की जगह पे पुट करेंगे x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। ये मैंने इनपुट दी है। अब इसका क्यूब भी है, तो होल का हम क्यूब ले लेंगे प्लस 7 एज इट इज। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें जी स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 3 x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3, इसकी पावर 1/3 थी और होल का क्यूब था, तो वो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, प्लस 7 एज इट इज।
अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 7 प्लस 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये तो हमारे पास x के इक्वल आ गया, इसे हम कह लेंगे 1। क्लियर। अब हम सेकंड वाला प्रूव करते हैं। सेकंड में था जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसको हमने करना था। अब पहले हम किसको लिखेंगे, f इनवर्स एज इट इज, इसमें हम f ऑफ x लिखेंगे, वो क्या था, वो हमारे पास था 3x क्यूब प्लस 7। अब x की जगह पे ये हमारी इनपुट यूज होगी, किसमें, इनवर्स वाले में। इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या था, डेट इज x माइनस 7, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/3। क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 3 एंड होल पावर 1/3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। क्या बचेगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। क्लियर। अब 3 से 3 भी कैंसिल, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब होल पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगी। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x, और इसे हम कह लेंगे 2। इसको हमने 1 कहा है, इसे हम 2 कह लेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, it is verified that f of f inverse of x is equals to f inverse of f of x and both are equal to x। क्लियर। ये हमने वेरीफाई करना था। आइए अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। साथ उसने डोमेन आपको दी हुई है x ग्रेटर देन 1 होगा, इससे बड़ी वैल्यूज होंगी, 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी। 1 वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर होगा तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेम वही चीज़ें, a फाइंड हमने करना है जी f इनवर्स ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है। b f इनवर्स ऑफ -1 हमने फाइंड करना है। एंड c हमने वेरीफाई करना है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x। क्लियर। a पार्ट का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड करते हैं। f ऑफ x, क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। we know that f of x is equals to y, so we can write it y is equals to 2x plus 1 divided by x minus 1। अब हमने क्या करना है, x को सेपरेट कर लेना है, y इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। क्लियर। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स देखें, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1, एक्स वाले को इधर ले आएंगे, y को उधर ले जाएंगे, एक्स वाई इक्वल्स माइनस 2x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, वाई इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों में से x कॉमन है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, यहाँ से x आया 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2। और ये क्या फाइंड हो चुका है, इनवर्स फाइंड हो चुका है। इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन में लिख दी y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये हमने इक्वेशन लिखी थी, दोनों साइड पे इनवर्स ले लें,
एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स इंटू एफ इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू किसके आ गया, एक्स के। तो एक्स की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई कह लें या वाई प्लस 1 कह लें डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय एक्स। y को हम x से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास इन्वर्स बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और ये हमने फाइंड करना था। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, f इन्वर्स ऑफ -1 हमने फाइंड करना है, f इन्वर्स ऑफ -1 हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, b पार्ट है, पुट x इक्वल्स टू -1 इनवर्स वाले में हम पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू f इनवर्स -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2, f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -3। सो f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये हमारे पास b का भी सोल्यूशन आ गया। क्लियर। c पार्ट क्या था, हमने कंपोजिशन फाइंड करनी थी, आइए अब हम उसको फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगेन मैं फंक्शंस को लिख रहा हूँ। f ऑफ x हमें दिया गया था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, एंड इनवर्स हमने फाइंड किया है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर। अब हम इसकी कंपोजिशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाली है जी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f एज इट इज, इनवर्स वाला क्या है हमारे पास, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये क्या है, इनपुट है, किस में पुट होगी, x की जगह पे, फंक्शन में x की जगह पे 2, x की जगह पे इनपुट दे रहे हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अगेन x की जगह पे x प्लस 1 x माइनस 2 माइनस 1, ये इसमें हमने पुट कर दी। क्लियर। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम आएगा x माइनस 2 2x प्लस 2 प्लस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी एलसीएम x माइनस 2 आएगा, x प्लस 1 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x प्लस x 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू किसके आ गया, x के, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड है जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स एज इट इज, f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब ये क्या है, इनपुट है, किस में पुट होगी, f इनवर्स वाले फंक्शन में, ये हमारे पास f इनवर्स वाला फंक्शन है, x की जगह पे ये वैल्यू पुट होगी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इस x की जगह पे वैल्यू पुट हो गई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अगेन x की जगह पे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 2। क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट विल इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा ऊपर x माइनस 1 2x प्लस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1
होल डिवाइडेड बाय, अगेन एलसीएम आएगा x माइनस 1, 2x प्लस 1 माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। क्लियर? ये दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा एंड -2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ऊपर बचेगा x प्लस 2x, 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। और ये किसका आंसर है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का, इसे हम 2 कह देते हैं। 1 और 2 से ये बात साबित हो चुकी है कि इनकी कंपोजिशन जो है ये x के इक्वल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 f इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, एंड बोथ आर इक्वल टू x। क्लियर? यही हमने साबित करना था। इसका जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 3 है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन और रेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली डोमेन और रेंज लिखनी है। देखें किसकी लिखनी है, इन्वर्स की। हमें इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा हमने इन्वर्स नहीं फाइंड करना, डायरेक्टली डोमेन और रेंज लिखनी है। तो बड़ा सिंपल सा कुलिया है। देखें इसकी डोमेन क्या बनेगी, पहले मैं डोमेन लिख रहा हूँ, इसकी डोमेन क्या होगी, डेट विल बी इक्वल्स टू, इसमें हम -2 पुट करेंगे तो 0 आएगा। वैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में हो तो अंदर वाले फंक्शन को हम ग्रेटर देन 0 रखते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, रफ अमल है ये सारा। x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसकी डोमेन आएगी -2 इक्वल है, शामिल होगा कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्या है, इसकी डोमेन है। -2 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0, और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज, तो 0 से प्लस इन्फिनिटी क्या होगी, इसकी रेंज होगी, 0 इसमें शामिल होगा, और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक ये सारी की सारी इसकी रेंज होगी। इन्वर्स के केस में हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारी रेंज है उसको हमने डोमेन कह देना है, और जो हमारी डोमेन है उसको हमने रेंज का नाम दे देना है, तो हमारी डोमेन और रेंज फाइंड हो जाएगी इन्वर्स की। बहुत इजी है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है इसका, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसकी डोमेन वो आपको प्लेट में रख के देता है। ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, रैशनल फंक्शन है, लीनियर ओवर लीनियर है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, 4 उसमें से माइनस होगा। ये क्या है, डोमेन है किसकी, फंक्शन की। तो इनवर्स की ये क्या होगी, वेरी गुड, ये इनवर्स की रेंज होगी। बहुत इजी है। अब याद करें, लीनियर ओवर लीनियर क्या शॉर्टकट बताया था, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 ही है, तो वो भी हम इजीली लिख सकते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू रियल नंबर में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगी, रेंज आएगी। सेकंड वे क्या था, मैंने आपको बताया था, इसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको हम डोमेन कहेंगे। जो एक्चुअली हमारी रेंज है इस फंक्शन की उसको हम क्या कह देंगे, डोमेन, और जो इसकी डोमेन है उसको हम क्या कह देंगे, रेंज। क्लियर? आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, थर्ड देखें, अगेन हमारे पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है कांस्टेंट ओवर लीनियर। डोमेन अगेन उसने साथ हमें लिख के दी गई है, क्या है जी हमारे पास, डोमेन रियल नंबर में से -3 हम इसमें से निकाल देंगे, रियल नंबर में से। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन जो गिवन दिया गया है उसकी क्या है, डोमेन है। तो जो हमारा इनवर्स है उसकी ये क्या होगी, रेंज। वेरी गुड। एंड इसी तरह से इसकी रेंज क्या होगी, ये जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया, याद करें कांस्टेंट ओवर लीनियर, मैंने क्या कहा था, आपने क्या करना है, उसमें से 0 माइनस कर देना है, रियल नंबर में से हमेशा इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, रियल नंबर -0 होगी।
पहले हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो अब ये क्या बन जाएगी, इनवर्स की ये डोमेन बन जाएगी। क्लियर, बहुत इजी है। आइए लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लास्ट देखें जी, इसकी डोमेन भी उसने हमें साथ लिख के दी गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन लिख लेंगे जी, 5 इसमें शामिल है क्लोज इंटरवल और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज मतलब प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्या है, इसकी डोमेन है। तो इनवर्स की ये क्या होगी, वेरी गुड, इनवर्स की ये रेंज होगी। एंड सेम इसी तरह से 5 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0। और बाकी तमाम इससे बड़े नंबर हैं तो 0 से बड़े नंबर की तरफ हम मूव करेंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ये इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। तो इनवर्स की ये क्या होगी, डोमेन होगी। क्लियर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इसको अच्छे से समझा होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।